जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। तो दोस्तों, हाल ही में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसरो को हाल ही में कई सारे जो मिशन आप बोल लो या फिर कई सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है उसका यहाँ पे दोस्तों मंजूरी मिल गई है बाय द यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री। बिल्कुल आपने सही सुना है। और यहाँ पे जो सबसे अपकमिंग जो हमारा मिशन होने वाला है 2028 में, वो है हमारा वीनस ऑर्बिटल मिशन। आपने मंगलयान का सुना था, हम यहाँ पे चांद में भी पहुंच गए, चंद्रयान 3 हम सबको पता है। अब जो अगला हमारा जो मिशन है वो वीनस का होने वाला है। वीनस को हम फतेह करेंगे। तो दोस्तों, इसका क्या पूरा यहाँ पे स्टोरी रहा है, क्या इसका पूरा कंसेप्ट है, पूरा यहाँ पे दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे इस मिशन के बारे में। बट पहले यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे यहाँ पे कमिटी बोलो डिसीजन बोलो, इसको यहाँ पे पूरा चेयर किया और सबको यहाँ पे मिला के ये फैसला लिया गया कि हम यहाँ पे वीनस ऑर्बिटल मिशन, क्या है दोस्तों, शुक्रयान पहला वाला, ठीक है। तो ये दोस्तों मिशन आपको देखने को मिलेगा 2028 में, याद रखना 2028 में, वो भी मार्च के महीने में ये दोस्तों एक्सपेक्टेड है। बाकी तो आने वाले टाइम में हमें पता ही चलेगा, ठीक है। तो इसका नाम है वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम वीओएम से वोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्स और चंद्र को स्टडी करने के बाद अब यहाँ पे वीनस को स्टडी किया जाएगा, उसके एटमॉस्फेयर को समझा जाएगा, उसके जो लेयर्स है, क्या उसका यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज है, पूरा हमारा यहाँ पे मिशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है इसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। इसरो तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्राफ्ट बना के भेज देगा, बट कुछ तो मकसद होगा ना इसका। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है दोस्तों, दैट इज कि ये जो मिशन आपका है ये वीनस के सरफेस को, पहले तो भैया हो जाओ क्लियर, ठीक है। तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारा प्यारा सा इसरो जो पूरे विश्व में यहाँ पे झंडे गाड़ता है, ये क्या करेगा, वीनस के सरफेस को अच्छे से क्या करेगा, स्टडी करेगा और वहां के एटमॉस्फेयर को भी अच्छे से क्या करेगा, परखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टडी आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे परफॉर्म होगा। इस स्टडी का नाम दोस्तों क्या है, स्ट्रेटिग्राफी। ये शब्द आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूं, आपको यहाँ पे अच्छे से दिखेगा स्ट्रेटिग्राफी। अब स्ट्रेटिग्राफी का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लैनेट में, जैसे मैं अर्थ की बात कर लूं, तो किसी भी एरिया में आपका जो रॉक्स के लेयर्स होते हैं उसको यहां पे स्टडी करना। जैसे हमारा प्यारा सा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के आपको कई सारे रॉकी लेयर्स देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। आपको ऊपर से लाइमस्टोन हो गया, शेल, सैंडस्टोन, आपका कंपोजिट रॉक्स वगैरह हो गए। तो ये एज के हिसाब से, जैसे आप देख सकते हो पैलेजोइक आपका जो एज होता है, ये जियोलॉजिकल टर्म में आपको यूज किया जाता है। तो इसको रॉक के जो लेयर्स होते हैं इसको स्टडी करने के लिए इस पूरे सब्जेक्ट को स्ट्रेटिग्राफी आपका बोला जाता है। और इसी यहां पे स्टडी को वीनस में भी इस्तेमाल इसरो करने वाला है। चलो अब यहां पे बात करते हैं, अभी तक कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो यहां पे वीनस के सब सरफेस को अच्छे से स्टडी कर पाया है। तो क्या हमारा प्यारा भारत यहां पे होने वाला है? क्या पहला, जैसे चंद्रयान 3 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जो यहाँ पे सदर्न पोल आपके यहाँ पे मून में पहुंच गया था, क्या वीनस में भी ऐसे ही होगा? जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो। अगला यहाँ पे बात करते दोस्तों कि और हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी जो आपका यहाँ पे वीनस मिशन में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसरो यहाँ पे अपने क्राफ्ट के थ्रू यहाँ पे पूरा स्टडी करेगा कि आखिर ये, पहले तो हम इसको मिटाएंगे, चलो हटो यहां से। हाँ, अब बात करते हैं, ये मैंने जैसे आपको बताया कि पूरा जो एटमॉस्फेयर का जो भी आपका डायनेमिक्स है अच्छे से समझेगा। और यहां पे जो वीनस का जो आयोनोस्फेयर है, भैया क्या होता है आयोनोस्फेयर? अगर हम पृथ्वी के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी में जो आपका थर्मोस्फेयर, कई सारे आपको एटमॉस्फेयर कितने आपके लेयर्स में बटा आपको पता होगा, आपका ट्रोपोस्फेयर, आपका स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, जहां पे आप देखोगे तो आपके मीटराइट्स देखने को मिलते हैं, आपका थर्मोस्फेयर, आपका एक्सोस्फेयर। दीज आर द लेयर्स ऑफ अवर एटमॉस्फेयर। अर्थ की बात हो रही है, बट यहां पे थर्मोस्फेयर में ही आपको यहां पे आयोनोस्फेयर देखने को मिलता है। अभी क्या है आयोनोस्फेयर? आयोनोस्फेयर आपका एक ऐसा रीजन होता है, ये किसी भी प्लैनेट में जहां पे एग्जिस्ट करता है, जहां पे आपके जो एटम्स, जो आपके आयंस होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। जो सोलर विंड्स आपके आते हैं, सूर्य से आपके जो विंड्स आते हैं, चार्ज पार्टिकल्स आपके आते हैं, तो वो आपका हर प्लैनेट में, खासकर यहाँ पे आयोनोस्फेयर की बात की जाए, यहाँ पे ट्रैप होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पृथ्वी की बात करें तो आपको ये थर्मोस्फेयर में देखने को मिलता है। तो अब इसरो यहाँ पे देखेगा क्या ये वीनस में भी
आयनोस्फीयर हमें देखने को मिलता है, क्या क्या हमें वहां पे अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस क्या, ये तो इसरो करके ही बता देगा। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा क्या है, देखो वीनस जो हमारा शुक्र है, शुक्रयान 1 मिशन होगा 2028 का, तो ये अर्थ का सिस्टर बोला जाता है, ट्विन सिस्टर, आपको याद ही होगा अर्थ का। बट वीनस आपका कोई हैबिटेबल, अगर आप देखो एज अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही गर्म प्लैनेट है, और यहाँ पे इतना पॉइजनस गैस भी आपको देखने को मिलता है, सल्फ्यूरस आपको ऑक्साइड वगैरह देखने को मिलते हैं, बहुत ही पॉइजनस गैस है। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्या ये हमारे एज अ ह्यूमन के लिए, क्या भैया हम यहाँ पे जिंदा बच भी सकते हैं, हैबिटेबल है कि नहीं है, तो ये मिशन बहुत ही ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो अब बात करते, ये जो वीनस ऑर्बिटर मिशन जिसको हम वीओएम बोल रहे हैं 2028 का होगा, तो क्या इसकी पूरी फंडिंग रही है, क्या प्रोजेक्ट है, आइए इसको ब्रेक डाउन करते, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो लगभग दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो फंडिंग है प्रोजेक्ट की, एक मिनट को हटा देते, लगभग आपका 1236 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से भैया 824 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट बनाने में ही चले जाएगा। तो आप समझ जाओ कितना हाई टेक का आपका ये प्रोजेक्ट होने वाला है। अब इस पूरे कॉस्ट की हम बात करें, जो इसमें लागत लग रही है, इसमें कई चीजें इसमें इंक्लूड है, जैसे आपका कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे पेलोड्स की बात करते हैं, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पेलोड्स, आइए पेलोड्स की बात करते हैं। तो पेलोड जैसे आप यहां पे देखो, ये हमारा है प्यारा सा रॉकेट, तो ये अगर मैं इस पूरे रॉकेट की बात करूं तो आपको यहां पे कई पार्ट्स में ये डिवाइडेड रहता है। जैसे ये वाला जो पार्ट आपका है, इसको प्रोपल्शन सिस्टम बोलते हैं, ईंधन वगैरह जो भी आपका इंजेक्टर वगैरह होते हैं, फ्यूल, वो सारा आपको इस पार्ट में देखने को मिलता है। और ये जो ऊपर वाला जो आपका दोस्तों पार्ट होता है, आई होप इट इज विजिबल टू यू, ये वाला पार्ट आपका पेलोड सिस्टम होता है। अब इसमें जितनी भी जो स्पेस आपकी एजेंसीज होती है, वो इस ऊपर वाले पार्ट मतलब पेलोड में क्या करती है, जो भी इंपॉर्टेंट सामान जो इनको दूसरे प्लैनेट में भेजने होते हैं, जैसे सेंसर्स, रोवर्स आपके हो गए, कई सारे आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो दूसरे प्लैनेट में इस्तेमाल किए जाएंगे, वो सारा जो माल पानी आपका होता है वो पेलोड में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका कॉस्ट लगाया जाएगा। आपका जो ग्राउंड स्टेशन है जो सपोर्ट करता है आपके इन व्हीकल्स को, इसमें भी पैसा आपका लगाया जाएगा। तो इसकी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। चलो, तो जैसे मैंने बताया कि ये आपका 2028 में होगा लॉन्च। भाई ये जो लॉन्च होने वाला है, मैं इसको बड़े ही बेसब्री से वेट कर रहा हूं। सिर्फ 4 साल ही बच्चे, ज्यादा नहीं बच्चे, इसको हम जरूर देखेंगे। ठीक है, और ये आपका दोस्तों जो शुक्रयान 1 आपका जो मिशन होगा, ये या तो 2 आपके व्हीकल्स के थ्रू लॉन्च हो सकता है, इसरो ने यहां पे अपनी बात रख दी है, या तो जीएसएलवी मैक 2 के द्वारा होगा। अगर जीएसएलवी का फुल फॉर्म नहीं पता, हम डिस्कस करेंगे। जियो सिंक्रोनस आपका यहां पे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अगर पीएसएलवी की बात करते हैं वो पोलर सैटेलाइट होता है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जीएसएलवी मैक 3 या मैक 2, ठीक है, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो मैक 2 से ही सोच रहे करने के लिए लॉन्च, तो इन्हीं की 2 के बीच में ये वीनस का मिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं पीएसएलवी। ठीक है, पीएसएलवी बहुत ही पुराना आपको यहाँ पे रॉकेट सिस्टम देखने को मिलेगा। जीएसएलवी इज एक्चुअली द लेटेस्ट वन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और ये आपका जीएसएलवी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं अच्छे से, या फिर अच्छा पे आपको डिफरेंस बताऊं, तो इसकी हाइट लगभग देखो जीएसएलवी की 49.13 मीटर्स है, इसकी बहुत ही कम है पीएसएलवी की। ठीक है, अब यहां पे बात करूं जो वेट ये जो ले जाता है, टन्स ऑफ वेट जो आपका जो रॉकेट ले जाता है, वो सबसे ज्यादा आपको जीएसएलवी में देखने को मिलता है, तभी इट इज द मोस्ट प्रिफर्ड रॉकेट सिस्टम अगर मैं इसरो की बात करूं, क्योंकि ज्यादा वजन आपका जीएसएलवी ले जाता है। कभी हम इसे बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, बट बहरहाल अभी हम टॉपिक में ही बने रहते हैं। अब बात करते हैं वीनस के बारे में। तो वीनस दोस्तों आपका सबसे पहले तो इट इज द सेकेंड प्लैनेट, आते हैं यहां पे डिस्कस करते हैं। इट इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड 6th इन द सोलर सिस्टम। और बात करते हैं साइज और मास में, तो मैंने आपको बताया 6th है, बट इट इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द नाइट। मतलब नाइट तो छोड़ो, वो तो सन के बाद आपको देखने को मिलता है, बट पूरे सोलर सिस्टम अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं, इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, याद रखना। एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट आपका यहां पे इन आवर सोलर सिस्टम। चलो अब बात करें यूरेनस और आपका यहां पे वीनस, ये हमारे सोलर सिस्टम में इकलौते 2 प्लैनेट्स है जो अपने एक्सिस में दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। जैसे कि ये आपका मान लो वीनस है,
ठीक है, तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, अपने ही एक्सिस में रोटेट करता है। चलो अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट आपका यहां पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि भैया इसमें कई पॉइजनस गैसेस है, जैसे आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया, आपका सल्फर आपका हो गया, ये सारे गैसेस को क्या करते हैं, इसको गर्म बनाते। क्यों? क्योंकि अगर आपके पूरे एटमॉस्फेयर में अगर ऐसे पॉइजनस गैसेस हैवी आपके लेवल पे एग्जिस्ट करेंगे, तो जो हीट जो आपका यहां पे वीनस में है, जो प्रेजेंट है, वो आपका एक्सेल कैसे करेगा, इसके एटमॉस्फेयर से कैसे निकलेगा। ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस होते हैं आपकी वीनस में, ये क्या करते हैं, हीट को ये क्या करते, निकलने नहीं देते एटमॉस्फेयर से। और जब कोई भी हीट आपका स्पेस में निकलेगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस गैसेस, तो क्या होगा, ये ट्रैप हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। इसी के वजह से यहां पे दोस्तों क्या है, वीनस आपका बहुत ही गर्म देखने को मिलता है। चलो अब यहां पे बात करते हैं, ये हमने इसके बारे में अच्छे से बात कर ली है, और ये आपका अर्थ का जुड़वा बहन भी इसको बोला जाता है। चलो अब नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं कि इससे पहले क्या वीनस की मिशन हमें बाकी कंट्रीज के द्वारा नहीं देखने को मिले, बिल्कुल देखने को मिले। आइए यहां पे बात करते हैं यूएस की बात करते हैं, तो यूएस का मिशन 1962 से लेकर 74 का बहुत ही फेमस मरीनियर आपको सीरीज देखने को मिलते हैं। पायनियर वीनस 1 आपको देखने को मिलता है, पायनियर वीनस 2 1978 में आपको देखने को मिलता है, और आपका यहां पे मैगलिन 1989 में ये भी एक वीनस का मिशन यूएस के द्वारा था। अब बात करते हैं यूरोप का, तो यूरोप का वीनस एक्सप्रेस इन 2005, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड द नेक्स्ट वन कौन सा हमारा कंट्री, दैट इज रशिया, रूस, जो इसको हम यहाँ पे अपना रशिया और इंडिया भाई भाई बोलते हैं, वैसे जियोपॉलिटिक्स में कोई भी भाई भाई नहीं होता है। तो यहाँ पे वेनेरा सीरीज, मतलब कि कई सारे आपको रशिया की आपको देखने को मिलेगी वीनस की मिशन, जो आपका वेनेरा नाम से बड़े फेमस है, जो 1967 से लेके 1983 तक बड़े फेमस थे। फिर आपको वेगस 1 एंड 2 1985 में वीनस का मिशन रशिया के द्वारा देखने को मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जापान में आपको देखने को मिलता है आसासुकी 2015 में, विच वाज द लेटेस्ट मिशन, वीनस मिशन ऑफ जापान। चलो अब दोस्तों आपको मुझे बताना है यहां पे कि ये इसके अलावा इसरो के लिए बहुत ही खुशी की खबर हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी है, और मैं आपको बता रहा हूं, वादा करता हूं कि ये सारे तीनों टॉपिक्स में क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, जो कि इसरो का आपका रिलेटेड है। कौन कौन सा, पहले तो भारत का पहला आपका होने वाला है खुद का स्पेस स्टेशन, और इसका नाम दोस्तों क्या है, दैट इज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, BAS, हमारा इंडिजिनस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होने वाला है। बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हम अपना खुद नया रीयूजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल बनाने वाले हैं, तो ये भी बन ही गया लगभग, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, वीडियो जरूर लाऊंगा इस पे, ठीक है। तीसरा एंड नॉट द लीस्ट, चंद्रयान 4 मिशन होने वाला है। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब हमें 4th सीरीज में मिशन देखने को मिलेगा। तो तीनों को मैं कंपाइल करके इसरो के नाम पे पूरा वीडियो यहां पे आपके लिए लाऊंगा दोस्तों, तो आपको जरूर देखना ही देखना है। अब मुझे बताओ, इन विच आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड, मतलब कि पूरे यहां पे मिल्की वे गैलेक्सी में हम उसकी कौन से आर्म में, मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस आर्म में एग्जिस्ट करता है। आपका ऑप्शन है यहां पे पेर्सियस एस्केटम, दूसरा ओरियन, तीसरा सेजिटेरियस, या डी प्रोक्सिमा। जल्दी से मुझे इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।